हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो आज आपका जो है 16 नंबर का चैप्टर है, यानी 16वां चैप्टर है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, दैनिक जीवन में रसायन। तो हमारा जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कहने का मतलब है कि रसायन का जो यूज है हमारा जो है पर डे होता है, यानी दैनिक जीवन में डेली होता है, यानी रोज़ का यूज है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर आप जैसे कि मान के चलो कोई जो है किसी न किसी, भगवान ना करे, ठीक है, तो अगर कोई बीमार पड़ता है, ठीक है, तो वो जो दवाएं जो होती है, मेडिसिन जो होता है, तो वो किस चीज़ की बनी होती है? वो भी तो आपका केमिकल का ही बना होता है, रसायन का ही बना होता है। ठीक है, फर्स्ट यूज तो आपका ये हो गया। खाना, खाना जो आपका खाने में जो खाते हो, ठीक है, नेचुरल, ठीक है, नेचुरल आप लोग खाते हो, मतलब कहने का मतलब है हरी सब्जी, तो उसमें तो रसायन होता नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें जो कहने का मतलब है सब्जियों को बनाने में जो यूज किया जाता है, जैसे सब्जियों को उगाने में जो यूज किया जाता है, तो उसका उसमें तो रसायन का यूज होता है, उसमें रसायन का प्रयोग होता है ना। जैसे कि कोई भी खाद है, क्या बोलते हैं उसको, यूरिया, पोटाश, डीएपी, तो ये सारे के सारे खाद जो हैं, तो ये क्या चीज़ का है, ये बना हुआ आपका रसायन का। तो आज हम लोग जो है मुख्य रूप से वही जानेंगे कि रसायन का यूज जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है। वो जो आप टूथपेस्ट करते हो, ठीक है, तो उसमें भी तो आपका रसायन यूज होता है, उसमें आपका होता है कैल्शियम फास्फेट यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आपका फ्लोरीन यूज होता है थोड़ा सा, ठीक है, तो उसमें भी जो है आपका रसायन यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है उसी को देखेंगे आज कि केमिस्ट्री का जो है दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो इसका उपयोग तो आप लोगों ने जान लिया, बहुत सारे जो है आप लोग खुद से सोच के जो है लिख भी सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रसायन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसका आप आसानी से आंसर निकाल लोगे, ठीक है। ये मतलब इतना भरोसा तो कम से कम, इतना उम्मीद तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप लोग जो है रेगुलर क्लास चल रहा है आप लोग का, तो जो अगर देख रहे हैं तो इतना तो है कि इतना जो है आप लोग कर लोगे, ठीक है। इसके साथ ही जो है अगर आपने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो, जिससे कि और भी बच्चे जो है जुड़ सकें, ठीक है। और सेशन को जो है लाइक किया करो, ठीक है, चाहे आप ठीक लगता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको ठीक नहीं लगता है तो आप जो है इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, क्योंकि शायद उसको जो है इसकी ज़रूरत हो। अगर आपको लग रहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको जो है शेयर कर दिया करो, ठीक है। ओके, तो चलते हैं अब हम लोग किस पे, कि मेन जो है हम लोग को एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया यहाँ से कि हमारे जीवन में रसायन का क्या महत्व है, तो इसका आप तो आसानी से लिख लोगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हाँ, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि औषधीय क्षेत्र के आधार पर, मतलब रासायनिक जीवन, मतलब दैनिक जीवन में रसायन का यूज जो है औषधि में होता है। औषधि करने का मतलब है यहाँ पे मेडिसिन, दवाई, ठीक है, तो दवाई में होता है रसायन का यूज। लेकिन ये इसी के आधार पे जो है इसको कितने भाग में बांटा गया है, ये आपसे पूछा जाता है। और ये जो है आपका एक टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे सीधा, ठीक है। इसके बाद जो है आपको और क्या पूछा जाता है, एंजाइन का परिभाषा पूछा जाता है, एंजाइन का डिफिनेशन। एंजाइन और ग्राही में क्या अंतर है, आपसे पूछा जाता है। मतलब एंजाइन किसको बोलते हैं, एंजाइम किसको बोलते हैं, और उसके बाद ग्राही, ग्राही किसको बोलते हैं, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो एंजाइम तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक लाइन में यहाँ पे आंसर सुन लीजिए, ठीक है। चलिए, एंजाइम किसको बोलते हैं, जैव उत्प्रेरक का कार्य करने वाले प्रोटीन को एंजाइम कहते हैं।
फिर से सुनिए, जैव उत्प्रेरक का कार्य करने वाले प्रोटीन को एंजाइम कहते हैं। कहने का मतलब है यानी बायोकैटेलिस्ट। जैव उत्प्रेरक किसको बोलते हैं? बायोकैटेलिस्ट को बोलते हैं। ठीक है, इट इज ए बायोकैटेलिस्ट प्रोटीन इज कॉल्ड एंजाइम। ठीक है, दूसरा बात आपका आता है प्रोटीन ग्राही। तो इसका काम क्या है? तो ग्राही का काम क्या है? ग्राही का काम ये मुख्य रूप से क्या करता है? संदेश पहुंचाने का काम करता है। ग्राही जो है ये आपका मुख्य रूप से संदेश पहुंचाने का काम करता है। जैसे कि मान के चलो कि आपको दर्द जो है पैर में हो रहा है, दर्द आपको पैर में हो रहा है। ठीक है, तो पैर में दर्द हो रहा है तो आपको पता कैसे चल जाता है कि दर्द हो रहा है? तो ये जो है क्या करता है, जब किसी भी चीज़ पे कहीं पे भी कुछ होता है तो सबसे पहले जो है यहाँ से जो है मतलब जहाँ से भी वो चीज़ उत्पन्न होता है, जैसे मान के चलो आपको पैर में दर्द दे रहा है तो आपका पैर से जो है कोई ना कोई संदेश पहुँचाने वाला होता है, और वो कहाँ तक पहुँचाता है? माइंड तक। वो आपका माइंड तक पहुँचाएगा, वो आपका माइंड तक पहुँचाएगा, और माइंड जो है वो डिसाइड करता है कि हाँ दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये माइंड डिसाइड करता है। ठीक है, आप लोग जो दर्द की गोलियां खाते हो, मान के चलो किसी भी चीज़ में, मान के चलो अगर एक्सेस मतलब एक्सेस आपका पेन हो रहा है, एक्सेस आपका दर्द हो रहा है, तो आप जो है गोलियां खाते हो तो वो छूटता नहीं है। दर्द जो है अचानक से तब तक नहीं छूटता है जब तक कि उसका जो है आपका इलाज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये होता क्या है, ये जो है आपका कनेक्शन काटने का काम करता है। पेन किलर जो दवा होते हैं तो डॉक्टर खाने से मना भी करते हैं उसको। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं, ये जो है आपका दिमाग तक जो है ना ये पहुंचने ही नहीं देता, यानी माइंड तक जो है ये जानकारी को पहुंचने ही नहीं देता है। और जितने देर तक का इसका जो है पावर रहता है, ठीक है, कहने का मतलब 8 घंटा 12 घंटा के बाद जो है ये फिर से आपको जो है उतना ही ज़्यादा दर्द देने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है डिफरेंस प्रकार के जो है कितने प्रकार के मतलब मेडिसिन होते हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे। आपसे पूछा जाता है रसायन के आधार पर औषधि का वर्गीकरण, क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि रसायन के आधार पर औषधि का वर्गीकरण कीजिए। रसायन के आधार पर औषधि का वर्गीकरण कीजिए, आपसे यही पूछा जाता है क्वेश्चन। और इसके साथ ही मैंने एंजाइम और ग्राही का परिभाषा भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब एक चीज़ तो आप समझ गए हैं कि एंजाइम का क्या कार्य होता है। तो एंजाइम का कार्य होता है एंजाइम का कार्य क्या होता है? जैव उत्प्रेरक के तरह ये कार्य करता है। मतलब जैसे कि मान के चलो खाना, सिंपल सा आप खाना का ही ले लो। चलो खाना मान के चलो आपने खाया, तो ये जो है 4 घंटा में इतना जल्दी पच के बराबर कैसे हो जाता है? तो ये जो है कौन पचाता है? ये आपका एंजाइम पचाता है। ठीक है, कहने का मतलब वो जो है जैसे अगर धीरे धीरे पच रहा है तो ये क्या करेगा, एंजाइम जो है उसको स्पीड करने का काम करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एंजाइम जो है सिर्फ स्पीड करने का काम करता है। उत्प्रेरक के बारे में आप पहले ही जानते हैं कि उत्प्रेरक जो है किसी भी अभिक्रिया को धीमा भी कर सकता है और तेज भी कर सकता है। तो ये जहाँ पे जैसा ज़रूरत होता है वैसा करता है। ठीक है, इतने एंजाइम्स हमारे शरीर में अवेलेबल हैं कि जहाँ पे जैसा होता है वहाँ पे इसको करना पड़ता है। ठीक है, तो एंजाइम का क्रिया तो आप जान चुके हैं। ठीक है, कि एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है जो कि शरीर के अंदर किसी प्रकार के होने वाली अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है। उदाहरण में आप दे दीजिएगा खाने का पचना। ठीक है, हो गया एंजाइम का काम खत्म। ग्राही का आप जो है मैंने आपको बता ही दिया है कि ग्राही जो है एक प्रकार का संदेश वाहक का कार्य करता है। पहले लिखिएगा, ग्राही क्या है? एक प्रकार का जो है एक प्रकार का क्या है? ये भी एक प्रकार का प्रोटीन ही है।
ग्राही जो है ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि संदेश वाहक का कार्य करता है। संदेश वाहक कहने का मतलब एक संदेश को जो है यहाँ से यहाँ ले जाना है, यहाँ से जैसे मान के चलो यहाँ से यहाँ ले जाना है किसी संदेश को, फिर जो है यहाँ से यहाँ ले जाना है, मतलब कहीं से भी कहीं लाना है। ठीक है, एक संदेश को दूसरे जगह पहुँचाता है कौन? ग्राही। ठीक, इतना बात आपको पता चल गया ग्राही और एंजाइम के बारे में। अब आप लिखिए औषधि का वर्गीकरण। औषधि का वर्गीकरण, इसमें आपको जो है इसमें लिखिए औषधि का वर्गीकरण। औषधि का वर्गीकरण भिन्न भिन्न आधार पर अलग अलग तरीके से किया गया। भिन्न भिन्न आधार पर अलग अलग तरीके से किया जाता है। अब जैसे लिखिए आप एंजाइम संदमक, ये देखिए औषधि का वर्गीकरण हम लोग कर रहे हैं। प्रभाव पर आधारित है, रासायनिक संरचना पर आधारित है, लक्ष्य अणु पर आधारित है, मतलब इसको विभिन्न प्रकार से जो है ना अलग अलग तरीके से क्या होता है, बांटा जाता है। ठीक है, पहला देखिए आप 1 नंबर में लिखिए आप एंजाइम का उत्प्रेरक कार्य, तो मैंने आपको बता ही दिया है। दूसरा जो है आप लिखिए, हाँ हम लोग औषधि का पढ़ रहे हैं, औषधि का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, औषधि का वर्गीकरण, तो ये ग्राही जो होता है इसके बारे में भी मैंने बताया। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये क्या होता है, ये कोशिका के बीच में रहता है। ठीक है, ये क्या होता है, कोशिका के बीच में अवेलेबल रहता है और यही जो है आपका प्रोटीन जो है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करते रहता है। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह से, ये जो फिगर आपको दिख रहा है ना इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, और ये इसी तरह से जो है यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आता है, इसी तरह से जो है जानकारी पहुँचते रहता है। ठीक है, चलिए लिखिए अब आप इसका जो है आपको क्या लिखना है, विभिन्न प्रकार की जो औषधि होती है तो हम लोग उसके बारे में यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला लिखिए आप प्रति अम्ल। प्रति अम्ल, प्रति अम्ल। ठीक है, अच्छा एक बात और, कभी एक औषधि जो है ऐसा भी होता है, जैसे कभी कभी जो है ना, जैसे मैंने कि आपको बताया ग्राही, प्रति अम्ल के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ग्राही के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो ग्राही होता है ना, ये ग्राही कभी कभी जो है ये कमज़ोर पड़ जाता है, जब एज ज़्यादा हो जाता है या बीमारी के कारण जो है ये ग्राही कमज़ोर पड़ जाता है, यानी संदेश पहुँचाने का काम कम पड़ जाता है। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी का जो है दिमाग सही से काम नहीं करता है, तो वो जो है क्या होता है, उसका प्रोटीन जो होता है ग्राही, ठीक है, ग्राही वाला जो प्रोटीन होता है तो वो जो है उसका कम पड़ने लगता है। ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो है जिस रसायन का उपयोग किया जाता है उसको संदेश वाहक रसायन कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, संदेश वाहक रसायन। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो है अभी पढ़ रहे थे प्रति अम्ल। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रति अम्ल। प्रति अम्ल को इंग्लिश में एंटी एसिड बोलते हैं।
क्या बोलते हैं इसको, एंटी एसिड, एंटी एसिड। यानी कभी देखिए कभी ऐसा हुआ है क्या आप लोग को, ठीक है, मतलब होता क्या है एक्चुअली, खाना चाहे आप कम खाओ या एक्स्ट्रा खाओ वो तो बाद का बात है, लेकिन कभी कभी अचानक से जो है ना ऐसा हो जाता है कि खाना जो है ना सही तरीके से पच नहीं पड़ पाता है, ठीक है। और आमाशय जो है यानी स्टमक जो है, तो वो क्या करता है, वो HCl रिलीज करते जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, भोजन को पचाने के लिए HCl को रिलीज करते जाता है। और जब तक इधर जो है खाना पचता भी नहीं है और ये जो है अम्ल को रिलीज करते जाता है, तो अम्ल को वो रिलीज करना स्टार्ट करता है और वो तब तक रिलीज करता है जब तक कि खाना पच नहीं जाता है। लेकिन उसके पचाने में जो है कहीं ना कहीं ये क्या हो जाता है, HCl की मात्रा शरीर में बढ़ जाता है। और जब आप जो है ढकार लेते हो, ठीक है, तो आपको क्या होता है, पूरा एकदम जलन सा फील होता है, पूरा क्या होता है, एकदम जलन सा फील होता है, ठीक है। लगता है ना कि मतलब पूरा कंठ जल गया, तो वो जो है किसके कारण, वो आपका यही HCl के कारण होता है, जो कि एक प्रकार का अम्ल है, एक प्रकार का एसिड है। और इसको रिलीज कौन करता है, इसको रिलीज करता है आमाशय, यानी स्टमक बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में आमाशय, ठीक है। तो इसी से बचने के लिए जो है, इससे बचने के लिए पहले पहले के ज़माना में जो था, मतलब पुराने ज़माने में, तो वो क्या था, पुराने ज़माने में आपका क्या था, पुराने ज़माने में आपका सोडियम क्या था, इसका उपाय बचने का, इसका बचने का उपाय था आपका सोडियम सोडियम, हाँ सोडियम बाइकार्बोनेट था, ठीक है, इसका सोडियम बाइकार्बोनेट था। यहाँ पे आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा हुआ है, तो उसी को जो है देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलिए या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए, दोनों एक ही है, ठीक है। तो बुक में आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा हुआ है, तो इसका बचने का एकमात्र यही उपाय था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर आपका, ठीक है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यही सारा चीज़ बचने का उपाय था, ठीक है। जो कि ये जो है क्या था, ये कारगर उपाय नहीं था। ये जो है क्या करता था, ये शरीर में क्षार की मात्रा यानी बेस की मात्रा जो है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ा देता था, जो कि शरीर के लिए हानिकारक होता था, जो कि शरीर के लिए अत्यधिक हानिकारक होता था, ठीक है। जिसके वजह से फिर जो है क्या करता था, स्टमक जो है वो क्या करता था, वो HCl को रिलीज करना बंद कर देता था, ठीक है, कुछ समय के लिए, तो दिक्कत हो जाता था, ठीक है। तो उसी के लिए जो है, उसी चीज़ को रोकने के लिए एक उपाय खोजा गया था, ठीक है। उसी चीज़ को रोकने के लिए एक उपाय खोजा गया, जिसको कि क्या बोलते हैं, प्रति अम्ल बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्रति अम्ल बोलते हैं। यह शरीर में क्षार की मात्रा एवं अम्ल की मात्रा को प्रभावित किए बिना अपना कार्य पूर्ण करता है, ठीक है। तो इसको प्रति अम्ल बोलते हैं। हो गया, प्रति अम्ल से आपको इतना ही। प्रति अम्ल में जो है आपको नाम पूछा जाता है कि वो जो खोज किया गया, तो वो एक्चुअली में है क्या, तो उसका नाम हिस्टैमिन है। क्या नाम है, हिस्टैमिन। हिस्टैमिन का खोज किया गया, ठीक है, जो कि एक प्रमुख जो है क्या है, प्रति अम्ल है। ठीक है, चलिए अब हिस्टैमिन का काम क्या है, तो हिस्टैमिन का काम जो है, देखिए हिस्टैमिन का कार्य अगर आपसे पूछ ले कभी, तो देखिए हिस्टैमिन का कार्य मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है।
ठीक है, चलिए इसका तो हो गया हिस्टामिन का। अब ये जो है हिस्टामिन जो है ये प्रति हिस्टामिन, अब जो है आपको एक प्रति हिस्टामिन भी पढ़ना है। जैसे कि प्रति हिस्टामिन करने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर शरीर में जो है हिस्टामिन एक्स्ट्रा हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो आपको प्रति हिस्टामिन की आवश्यकता पड़ती है। इसमें लिखिएगा, जब हिस्टामिन की मात्रा शरीर में अत्यधिक बढ़ जाती है तो उसे रोकने के लिए या उसे नियंत्रित करने के लिए प्रति हिस्टामिन की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रति हिस्टामिन का काम क्या है, ये जो है ये नसों को संकुचित करने का काम करता है। प्रति हिस्टामिन नस को संकुचित करने का काम करता है। ठीक है, बस इतना याद रखिए। कोई भी जैसे नस है ना, तो ये क्या करता है, उसको सिकुड़ाने का काम करता है, ये उसको सिकुड़ाने का काम करता है। और इसी के कारण जो है प्रतिहिस्टामिन के कारण ही जो है ये क्या होता है, जब आपको सर्दी होता है तो नाक जो है वो बंद हो जाता है ना, ये इसी के कारण होता है, प्रतिहिस्टामिन के कारण। ठीक है, तो प्रतिहिस्टामिन आपको याद रखना है। दो कैटेगरी हो गया इसका। प्रतिहिस्टामिन के बाद आपको अब याद रखना है आपको प्रशांतक। प्रशांतक आपको याद रखना है। कहाँ गया, हाँ, प्रशांतक। प्रशांतक आपका किस में आता है, तो ये आता है तंत्रिकीय सक्रिय औषधि। ये देखिए इसका जो है टाइप है ये तंत्रिकीय सक्रिय औषधि, इसमें जो है आपका आता है प्रशांतक। प्रशांतक कहने का मतलब है शांत, प्रशांत मतलब शांत, सिंपल सा याद रखो, प्रशांत मतलब शांत। इसमें कहने का मतलब ये है, इसका उपयोग जो है तब किया जाता है जब किसी कारणवश जो है आदमी को नींद नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ पे वो वाला मैटर मत समझ लेना, ठीक है, कि नींद नहीं आ रहा है तो मतलब ये गलत बात। ठीक है, तो जैसे किसी कारणवश जो है किसी टेंशन में, किसी तनाव के कारण जो है उसको नींद नहीं आता है, या किसी बीमारी के कारण जो है उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है, और उस वजह से उसको नींद नहीं आ रहा है, तो जो है इसका उपयोग किया जाता है प्रशांतक का। प्रशांतक का उपयोग जो है एक्चुअली सिंपल से याद रखो, नींद का गोली है एक प्रकार का। ठीक है, और पीराहारी जो होता है, देखो प्रशांतक क्या करता है, प्रशांतक और पीराहारी दोनों में अंतर जो है कभी कभी पूछ लेता है। तो प्रशांतक क्या होता है, प्रशांतक जो है ये सीधा जो है आपको माइंड पे इफेक्ट करता है, यानी ये सीधा जो है दिमाग पे प्रभाव डालता है और जो है टेंशन को कम करने का काम करता है, और उसके बाद जो है नींद लाने का काम करता है। ठीक है, ये जो है पूरा जो है तंत्रिका तंत्र को मतलब शांत कर देता है। ठीक है, और इसके वजह से जो है नींद आ जाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रशांतक बोलते हैं। दूसरा आपका पीराहारी। पीराहारी कहने का मतलब दर्द जो होता है, पेन किलर जिसको बोलते हो। ठीक है, तो पीराहारी वही होता है। पीराहारी क्या करता है, ये दिमाग को डिस्टर्ब किए बिना ये क्या करता है, ये सिर्फ जो है कनेक्शन काटने का काम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्या करता है, कनेक्शन काटने का काम। जैसे मान के चलो यहाँ पे पैर है, ठीक है, और यहाँ पे आपका माइंड है, तो ये क्या करता है, ये दोनों के बीच का कनेक्शन जो है वो काट देता है। पीराहारी जो होता है ये दोनों के बीच का कनेक्शन ही काट देता है, जिससे कि यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है माइंड तक, जिसके कारण जो है आदमी को दर्द नहीं होता है और टेंशन जो है ख़त्म होता है। ठीक है, ठीक है, प्रशांतक मैंने आपको बता दिया कि क्या है। प्रशांतक जो है, प्रशांतक का यूज जो है अत्यधिक तनाव में किया जाता है। ये देखिए है ना यहाँ पे, ये देखिए, जस्ट ए मिनट, ये देखिए इसका उपयोग जो है आपको तनाव या छोटी बड़ी मानसिक बीमारी, ठीक है, तनाव या छोटी बड़ी मानसिक बीमारी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया प्रशांतक के बारे में। अब ये देखिए, ये है आपका कार्बी, कहाँ चल गया,
हाँ, कार्बिट्यूरिक अम्ल। कार्बिट्यूरिक अम्ल जो है ये बहुत ही जो है रेयर कंडीशन में लिया जाता है। कार्बिट्यूरिक अम्ल ये जो है जब आदमी को अत्यधिक जो है चिंता हो जाता है, अत्यधिक टेंशन हो जाता है, तो उस सिचुएशन में जो है ये कार्बिट्यूरिट जो है, कार्बिट्यूरिट अम्ल को क्या बोलते हैं, कार्बिट्यूरेट भी बोला जाता है। कार्बिट्यूरिट अम्ल को कार्बिट्यूरेट भी बोला जाता है। ठीक है, और इसका यूज जो है बहुत अत्यधिक तनाव वाले जो है कंडीशन में किया जाता है। बस इतना ही आपको याद रखना है कार्बिट्यूरिट अम्ल को। पीराहारी, पीराहारी मैंने आपको बता ही दिया है। पीराहारी आपका 2 प्रकार के होते हैं। पीराहारी जो है ये आपका 2 प्रकार का, ठीक है। पीराहारी आपका 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है क्या, एक आपका होता है अश्वापक, ठीक है। अश्वापक होता है और दूसरा आपका होता है स्वापक। अश्वापक क्या होता है, अश्वापक को इंग्लिश में याद रख सकते हो आप लोग। अश्वापक को क्या बोलते हैं, अश्वापक को जो है नॉन एडिक्टिव, ठीक है, नॉन एडिक्टिव जो है इसको बोला जाता है। और स्वापक को जो है नारकोटिक बोला जाता है, ठीक है। स्वापक को नारकोटिक बोला जाता है, ठीक है, नारकोटिक औषध। अब अश्वापक क्या होता है, अश्वापक जो है जो मैंने बताया आपको कनेक्शन काटने वाला, ठीक है, यानी ये क्या करता है, ये आपका जैसे कि जो है माइंड में आपका टेंशन है या फिर कुछ भी माइंड का नहीं है आपका, जैसे कि कहीं पे दर्द हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सिर्फ जो है माइंड तक पहुंचने का काम नहीं करने देता है। लेकिन नारकोटिक्स जो है, नारकोटिक्स वाला जो पीराहारी है ये क्या करता है, इसमें अधिक, ये समझ लीजिए एक प्रकार का क्या है, ड्रग्स है, ठीक है। ये एक प्रकार का ड्रग्स है जो कि क्या करता है, नारकोटिक्स वाला जो है ये क्या करता है, आदमी को आदत सा पड़ जाता है। और इसको जो है हमेशा मतलब लगेगा कि नहीं हमको जो है मतलब ये वीकनेस फील हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और उसके वजह से जो है ये इसका यूज जो है करना स्टार्ट कर देता है नारकोटिक्स वाला में, ठीक है। ये नारकोटिक्स वाला का मैंने बात किया, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा जो है यही माजरा है और यहाँ पे कुछ है नहीं। ये आपसे इतना डिटेल के अंदर नहीं पूछा जाता है। सिर्फ आपसे पूछा जाता है कि पीराहारी कितने प्रकार के होते हैं। तो पीराहारी आपका 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका अश्वापक, एक स्वापक। अश्वापक में आप लिख दीजिएगा ये होता है नॉन एडिक्टिव, और आपका स्वापक में होता है आपका नारकोटिक, ठीक है। नारकोटिक के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये एक प्रकार का क्या होता है, ड्रग्स होता है, जिसका कि जो है आदमी को अगर एक बार आदत पड़ जाए तो ये जो है छोड़ने का नाम नहीं लेता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो है ये क्या करता है, दिमाग पे बहुत ज़्यादा गहरा असर डालता है, ठीक है। और अस्वापक में यह दिमाग को जो है उतना अधिक प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। अस्वापक जो है ये ठीक है, एक एक तरह से ठीक है, हालांकि ये भी जो है डॉक्टर मना करते हैं, ठीक है। अब नारकोटिक्स का एग्जाम्पल जो है थोड़ा सा पूछा जाता है और इसका संरचना पूछा जाता है नारकोटिक्स का। तो ये देखिए नारकोटिक्स का जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये तीनों स्ट्रक्चर जो है ये नारकोटिक्स का ही स्ट्रक्चर है। पहला तो आपका मॉर्फिन एग्जाम्पल है, ये भी एक प्रकार का ड्रग्स है। हेरोइन ये भी आपका ड्रग्स है, ठीक है। और एक आपका जो है ये भी है, ठीक है। एक आपका कोडीन जो है ये भी आपका ड्रग्स ही है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर सिर्फ आप इसमें याद कर लीजिएगा, बाकी आपको कुछ करना नहीं है। इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है, मॉर्फिन, हेरोइन और कोडीन, ये तीनों में से कोई एक स्ट्रक्चर जो है पूछा जाता है, ठीक। अब जो है हाँ, तो अब हो गया। अब आपका आता है प्रति सूक्ष्म जैविक। प्रति सूक्ष्म जैविक को क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं। प्रति सूक्ष्म जैविक को ही क्या बोलते हैं, यहाँ देखिए प्रति जैविक हो या प्रति सूक्ष्म जैविक दोनों को एंटीबायोटिक बोला जाता है, ठीक। एंटीबायोटिक को जो है ये आपको 4 भाग में बांट दिया गया। ये देखिए जो जीवाणु को रोकने का काम करता है, जो जीवाणु को रोकने का काम करता है उसको जो है क्या बोला जाता है,
उसको जो है बोला जाता है आपको, ये देखिए, हाँ ये देखिए, जो जीवाणु को रोकने का काम करता है उसको क्या, प्रति सूक्ष्म जैविक, प्रति सूक्ष्म जैविक नहीं, प्रतिजैविक। और उसके बाद जो कवक को रोकने का काम करता है प्रतिकवक। ये देखिए यहाँ पे जो जीवाणु को रोकने का काम उसको प्रतिजीवाणु, प्रतिकवक, ठीक है, प्रति आपका वायरस या प्रति विषाणु इसको भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका, ठीक है, यहाँ पे इसी तरह से जो है इसको डिवाइड किया गया है तीन भाग में, एक्चुअली 4 भाग में। दूसरा आपका आता है प्रतिजीवियों के लिए, तो प्रतिजीवियों के लिए इसको क्या बोला जाता है, प्रति परजीवी बोला जाता है, प्रति परजीवी। ये 4 टाइप में, 4 भाग में इसको विभाजित किया गया है। इसको आप आसानी से लिख सकते हो, जैसे प्रति जीवाणु, तो ये क्या करता है, जीवाणु को रोकने का काम करता है, या उसकी वृद्धि को या फिर उसे नष्ट कर देता है, सिंपल। ये क्या करता है, प्रति जीवाणु, ये जीवाणुओं को वृद्धि को रोकता है या फिर उसे पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। प्रतिकवक का भी वही काम है, यह कवक की वृद्धि को रोकता है या फिर कवक को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। उसी प्रकार से प्रतिवायरस का काम क्या है, प्रतिवायरस में वायरस को रोकने का काम करता है या फिर ये पूरी तरह से वायरस को नष्ट कर देता है। प्रति परजीवी में भी वही बात है, यह परजीवी को नष्ट करने का काम करता है या फिर पूरी तरह से नष्ट कर देता है, ठीक है। ये चारों का हो गया। इससे आपको इतना ही, इसके साथ ही जो है आपको कुछ एंटीबायोटिक का नाम पूछा जाता है, तो 2-3 याद रख लीजिए। जैसे एक आपका पेनिसिलिन हो गया, ठीक है। उसी तरह से फिर आपका जो है एक और हो गया, यहाँ देखिए, ये देखिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए है ना, पेनिसिलिन है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ये जीवाणुनाशी है, जीवाणु निरोधी है, ठीक है, ठीक है। इसमें से आपको याद रख लेना है, ठीक है। ठीक, यहाँ पे जो है कुछ दिया हुआ है, इसमें से आपको याद रख लेना है, ठीक है। और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। चाहे आप कहीं पे भी एक्टिव हो, कोई सा भी सोशल मीडिया हो, चाहे मतलब आपका जो है टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, या फिर आपका और भी कुछ हो, मैसेंजर हो, कहीं पे भी जो है आप मतलब अपना रिप्लाई ले सकते हो, ठीक है। आपको कमेंट करना है अपना सवाल, ठीक है। उसके बाद जो है मैं आपको रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। प्रतिजैविक के बाद आपको जो है, और यहाँ पे हो गया। इसी तरह से जो है इसको बहुत भाग में बांटा गया, उतना आपको करने का कोई ज़रूरत नहीं है। प्रतिसंक्रमण है, फिर आपका जो है, हाँ एक आपसे पूछा जाता है प्रतिजनन क्षमता, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है। प्रतिजनन क्षमता, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी, ठीक है, मेडिसिन। यानी ये जो है क्या होता है, ये आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है, यानी जनन करने की जो क्षमता होती है। आप सिंपल सा बात है, देखो अपने देश की तो अलग बात है, लेकिन मतलब अपने देश का क्या, अपने देश में तो सब मतलब एक तरह से मानो दूसरे नंबर पे जनसंख्या बढ़ने पे है, तो इसको भी जो है कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। तो और इसके मैटर में भी जो है गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है जनसंख्या बढ़ गया और आपका जो है कुछ कोई सुविधा जो है वो सही तरीके से अवेलेबल नहीं हो पा रहा है इसी वजह से, ठीक है। या फिर आपको क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को, देखो इतना ज़्यादा यूथ है तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से काम करके जो है, इतना ज़्यादा मतलब युवा है तो इसका यूज करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इसका यूज करे तो अपना देश जो है कहाँ से कहाँ चला जाए, लेकिन गवर्नमेंट तो इन सब चीज़ पे ध्यान नहीं देगा। उनको तो चाहिए जातिवाद, धर्मवाद, मंदिर, मस्जिद, ये सारा चीज़ में जो है सबको उलझा के रखता है, ठीक है। तो हालांकि छोड़िए, हम लोग को इन सब चीज़ से अभी मतलब फ़िलहाल हम लोग को एग्ज़ाम के बारे में बात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिजनन की बात करें तो जनसंख्या को रोकने के लिए जो है कुछ मेडिसिन जो है बनाए गए हैं, तो उसका उपयोग करके जो है या तो कुछ समय के लिए जो है जनसंख्या मतलब जनन को रोका जा सकता है कुछ समय के लिए,
ठीक है, या फिर आप जो है पूरी तरह से भी इसको रोका जा सकता है, या फिर ये या तो कुछ समय के लिए या फिर पूरी तरह से। ठीक है, तो उसके लिए जो है कुछ दवाइयाँ बनाई गई है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्रतिजनन क्षमता औषध। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसका नाम दिया गया है। ठीक है, इसका नाम जो है एक ये याद रख लो आप, नोएस्ट्रॉल। तो नोएस्ट्रॉल जो है ना, ये पूरी तरह से रोकने के लिए जो है, अगर मतलब जनन को पूरी तरह से रोकना है तो इसका यूज जो है किया जाता है। इसके साथ ही जो है आपका ठीक है, और हाँ एक देखिए, एक यहाँ पे भी है, तो इसका यूज जो है, इसका जो है मतलब कुछ समय के लिए रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये उतना प्रभावी नहीं है, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा प्रभावी है। इसका यूज जो है रेयर केस में ही जो है किया जाता है, जब मतलब आदमी को अब सोच लेता है कि चलो अब जो है मतलब इन सब चीज़ से चलो छुट्टी पा लिया, तो फिर जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको इतना ही पढ़ना था। बाकी हम लोग जो है भोजन के बारे में जो है, भोजन की में कौन कौन सा रसायन यूज किया जाता है, भोजन जो है इसको सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है। कुछ ऐसे भी भोजन होते हैं जिसको क्या किया जाता है, कुछ ऐसे रसायन होते हैं जिससे कि आप महीनों नहीं बरसों तक, यानी सालों साल तक जो है उसको सुरक्षित रख लोगे, और वो आपको जो है खिला देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कितना दिन का मतलब रखा हुआ चीज़ है। ठीक है, तो कल हम लोग जो है उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मुख्य रूप से ये पार्ट आपका 3 दिन में जो है कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो है कुछ पूछा नहीं जाता है। ठीक है, अब में इसमें जो है आपका डेली लाइफ का चीज़ है, इससे आपको बस इतना ही पूछा जाता है कि कितने पार्ट में जो है औषधि को डिवाइड किया गया है, यानी औषधि को। तो ठीक है, जितना मैंने बताया उसमें से अगर आप 1-2 पार्ट भूल भी जाते हो तो भी आपको कोई दिक्कत आने वाला नहीं है एग्ज़ाम में। ठीक है, ओके, ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। और क्लास को जो है शेयर किया करो, लाइक किया करो। अगर कुछ भी चीज़ समझ नहीं आता है तो आप जो है कमेंट किया करो। ठीक है, आपको रिप्लाई जो है आपको जहाँ पे भी चाहिए तो आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इसका PDF चाहिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसके पास भी बुक अवेलेबल नहीं है, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिसको कि बुक अवेलेबल नहीं होता है, तो उसके लिए जो है आप क्या करो, कमेंट के अंदर जो है आप अपना नंबर से लिखो, उसके बाद आप लिख दो ज्वाइन उसमें। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप के अंदर जो है ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, जिससे कि आपको जो है PDF जो है अवेलेबल हो पाएगा और आप आसानी से जो है पढ़ पाओगे। ठीक है, ओके, और साथ ही जो है इसको जितना ज़्यादा हो सके सभी जगह जो है शेयर कर दिया करो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, सारे जगह पे, जहाँ पे भी जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हो, इसको शेयर कर दिया करो, जिससे कि और भी बच्चे जो है इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।